In previous lecture we learned about addition of hydrogen cyanide. Today we will do again addition reaction in carbonyl compounds, but today we will focus on sodium bisulfite. So how this reaction takes place? Carbonyl compound, it could be aldehyde or ketone. As you know, carbon contains partially positive charge and oxygen is partially negative. Now what is sodium bisulfite? NaHSO3. The reaction will take place. The positive part will move to oxygen and the remaining portion will move to carbonyl of carbonyl compound, and the product will be सल्फर SO3Na। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि कार्बन के साथ सल्फर की अटैचमेंट है, not with carbon is not attached with sodium. The name of the compound is formaldehyde addition product. Addition product of formaldehyde bisulfite adduct or addition product. So let's move further. Again same reaction which we learned, hydrogen, and if we have acetaldehyde, acetaldehyde acetaldehyde. The carbon is partially positive and oxygen is partially negative. Again, sodium bisulfite. Sodium bisulfite will be added. How this addition takes place? The pi bond will break SO3Na. The name of the product is bisulfite addition product of acetaldehyde. Similarly, ketone will react with sodium bisulfite. SO3Na. The name of the product is addition product of the reaction is addition product of acetone with bisulfite, and the product is bisulfite adduct of acetone. What are the advantages of bisulfite products? तो इस रिएक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इस रिएक्शन के एडवांटेजेस ये हैं
कि आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किस तरह से? क्योंकि ये दोनों वाइड एडक्ट फॉर्म करते हैं। जब भी इनका रिएक्शन होता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो ये एडक्ट फॉर्मेशन करते हैं जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे कलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक मॉइटी को दूसरी मॉइटी से। तो हम एल्डिहाइड को अगर आपने अल्कोहल के साथ डिफरेंशिएट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी बात ये है कि कीटोन, सब कीटोन रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ स्पेशल कीटोन्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। कौन से? जिसमें R ग्रुप इज इक्वल टू मिथाइल। मीन स्मॉल कीटोन सिर्फ ये रिएक्शन देते हैं, जबकि लार्जर कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। सिर्फ ये वाइट पीपीटी बनाएगा। तो आप कीटोन मतलब एसीटोन को किसी भी हाई कीटोन के साथ डिफरेंशिएट करना हो तो सिंपल सा रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास एडक्ट फॉर्मेशन होगी। सिर्फ ये एडक्ट फॉर्मेशन करेगा और प्रेसिपिटेट कौन से कलर के बनेंगे? वाइट पीपीटी। और इसका एडवांटेज क्या है? एक और इसका एडवांटेज है जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास ये एडक्ट फॉर्मेशन हुई है, आपके पास ये एडक्ट फॉर्मेशन है, अगर आप इसके अंदर कोई एसिड डाल दें HCl या H2SO4 और इसको हीट करें, HCl डाल दें या H2SO4 हीट करें तो आपके पास वापस इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। मतलब जो आपका जहाँ से स्टार्ट किया था वही आपके पास वापस आ जाएगा। ये कीटोन वापस आ गया, साथ में आपके कुछ बाय प्रोडक्ट बनेंगे, वो होंगे NaCl, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इस चीज को वापस अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम इसी को दोबारा से रिकॉल करें तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर अल्कोहल को और एल्डिहाइड को अलग करना है, प्यूरिफाई करना है या सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप एल्डिहाइड और अल्कोहल का जो मिक्सचर था इसके अंदर अगर आप इसमें ऐड करें sodium bisulfide, then sodium bisulfide will only react with aldehyde, as a result white PPT formation will take place, you can filter this white precipitate, and the remaining will be alcohol. You can take this white precipitate and dissolve it in beaker. White PPT, ये किस चीज़ के white PPT हैं? Of course this adduct के हैं। और अगर आप इसमें कोई मिनरल एसिड डालें, फॉर एग्जाम्पल HCl अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वापस अपनी एसीटोन अचीव हो जाएगी। तो सिंपल मेथडोलॉजी से हमने मिक्सचर अल्कोहल और एल्डिहाइड को सेपरेट कर लिया, अल्कोहल और एल्डिहाइड को सेपरेट किया। इस तरह से एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड जो है वो एडक्ट फॉर्मेशन कर रहा था, सिर्फ एल्डिहाइड एडक्ट फॉर्मेशन कर रहा था, अल्कोहल ने एडक्ट नहीं फॉर्मेट किया। और इसके रिजल्ट में हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। ऊपर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहे थे किसके? एडक्ट के। और नीचे क्या है? अल्कोहल। आपके पास रेजिड्यू में क्या आ जाएगी? आपके पास फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा? अल्कोहल, क्योंकि ये आपका रिएक्ट ही नहीं कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी के मैकेनिज्म के ऊपर हम करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है सोडियम बाइसल्फाइड का। तो सोडियम बाइसल्फाइड का सिंपल सा ही मैकेनिज्म है जो पहले भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है
आयनाइज होगा, the ionization of sodium bisulfite will take place. Ionization of sodium bisulfite. The next step will be attack of this nucleophile. ये अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और इस न्यूक्लियोफाइल में से सल्फर अटैक करेगा। Why? क्योंकि ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर में से जो बेहतर साइड है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वो है सल्फर। द सल्फाइड आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल सिंस द सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे क्या चीज देखनी है? न्यूक्लियोफिलिक साइड देखनी है। How the reaction will take place? This is the carbonyl moiety. Attack of the nucleophile and bond breakage take place simultaneously. As a result, SO2, now I can write SO3 और of course चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर तो ये सोडियम भी साथ में आ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये तो नहीं रहेगा, इसको क्या करना होगा कि हाइड्रोजन जो साथ में बना था इसलिए हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी। बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और यू कैन से दैट बायसल्फाइड एडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगी। और इसमें क्या चीज़ है कि कीटोन जो है जिसके अंदर बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बायसल्फाइड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। इस चीज़ हमने आज क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं? हमने लर्न किया है, हमने आज लर्न किया है कि बायसल्फाइड की सोडियम बायसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन कैसे होगा कार्बोनिल कंपाउंड में और इस एडिशन प्रोडक्ट का फायदा क्या है। ये एडिशन प्रोडक्ट चूंकि वाइट प्रेसिपिटेट है तो हम जब वाइट प्रेसिपिटेट लेंगे तो ये डिस्टिंग्विश करेगा एल्डिहाइड और कीटोन को फ्रॉम अदर फंक्शनैलिटीज, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि इसमें कीटोन जो है सिर्फ स्मॉलर कीटोन्स रिएक्ट करते हैं जिसमें R जो है वो इक्वल टू मिथाइल होगा। इट्स मीन कि आप एसीटोन को किसी भी लार्जर कीटोन के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बायसल्फाइड रिएजेंट। So that's all for today.